इस एम्पलीफायर का ऐसा हाल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस वाले एम्पलीफायर में दोस्तों एक आउटपुट का ट्रांसफार्मर लगाया था जो कि इस एम्पलीफायर का था। तो मैंने इसका सब कुछ निकाल दिया, उस वाले एम्पलीफायर में फ़िट करने की कोशिश की, जैसे कि बेस ट्रेबल हुआ और दोस्तों इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर हुआ। अब ये एम्पलीफायर अब नहीं बज रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं बचा। अब बोर्ड है, ट्रांसफार्मर है और अपना सप्लाई है, ठीक है। तो ये बज सकता है दोस्तों अभी, लेकिन अभी ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ऐसा बहुत गंदा हो रखा है। तो मैंने क्या सोचा, इसके अंदर हम एम्पलीफायर को बनाते हैं बहुत ज़्यादा तगड़ा। अब मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि जितना छोटा एम्पलीफायर हो उतना ही ज़्यादा पावरफुल हो। तो ऐसा हम कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए मेरे पास कुछ बोर्ड्स भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्लास डी बोर्ड है जो कि 500 वाट में है, ठीक है। और यहाँ पर एक 100 से 150 वाट के बीच में एक बोर्ड है जो कि एक यहाँ पर भी 100 वाट का बोर्ड है, ठीक है। इनसे हटकर अगर कुछ हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, वरना दोस्तों हम इनसे ही एम्पलीफायर मेकिंग करेंगे। और मैंने दोस्तों इसके अंदर ये वाला बोर्ड से बहुत अच्छा आउटपुट मिला, बहुत अच्छा बोर्ड है दोस्तों ये, ठीक है। ये वाला बोर्ड भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसको मैं लगा दूं तो ये हीट भी बहुत करता है, ठीक है दोस्तों। 2 एम्पर स्टेबल ये बोर्ड नहीं है। ये वाला बोर्ड लगाऊंगा तो इसमें बेस नहीं आएगी क्योंकि दोस्तों कैपेसिटर 2 ही है ना। तो एम्पलीफायर बनाएंगे तो कैपेसिटर और भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ड्राइवर बोर्ड वाला बनाया जाए। लेकिन ड्राइवर बोर्ड वाला दोस्तों अगर मैं बनाऊंगा तो इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर माउंट करने होंगे, जो कि एक्स्ट्रा लगाएंगे तो भाई फिर वो हीट सिंक चाहिए, फिर बहुत कुछ चीज़ें चाहिए। इसका मतलब दोस्तों हमें एक लो बजट में एक पावरफुल एम्पलीफायर बनाना है, छोटा से छोटा। मतलब देखो ये मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये 1.5 फुट का होगा, ठीक है। ये 1.5 फुट की कैबिनेट होगी और यहाँ पर ये बहुत छोटा ही है, ये लगा लो आप 8 से 9 इंच का होगा ये, ठीक है। और इसके अंदर हम पावरफुल एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे बनाएं? इन बोर्ड से बनाएं या फिर कुछ और अलग चीज़ करें? अलग चीज़ से दोस्तों मेरा मतलब है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। वीडियो में दोस्तों क्लास बी एम्पलीफायर बनाकर दिखाया था इससे, इस वाले ये तो दोस्तों एक अपना ऑडियो का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ये अपना मेन ट्रांसफार्मर है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैं दोस्तों सोच रहा हूँ कि उस एम्पलीफायर को बनाया जाए। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप सभी से पूछ सकूँ कि मेरे को कौन सा एम्पलीफायर बनाना है। अगर आप कमेंट करोगे कि भाई इस वाले बोर्ड का एम्पलीफायर बनाकर दिखाओ, इसका बनाकर दिखाओ या इसका बनाकर दिखाओ, तो मैं आपके लिए ये वीडियो, इसके सबसे ज़्यादा कमेंट हो गए हम उस वाले एम्पलीफायर को बनाने वाले हैं। जैसे कि आप इसके करोगे तो हम इसी का एम्पलीफायर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों अब लो बजट में एम्पलीफायर बनाना ईजी नहीं होता, ठीक है। 1000 रुपये के बजट में अगर हम एम्पलीफायर देखें, मतलब बनाना देखें, एम्पलीफायर अगर आप खुद बनाओगे 2000 रुपये में, आपको लगभग दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है ये 18018 ये आपको मार्केट में 300 से 350 के बीच में मिल जाएगा। ये बोर्ड आपको 500 रुपये का मिल जाएगा। 500 का तो नहीं आता वैसे भाई, ये ऑनलाइन वगैरह में 500 का आता है, इतना तो मतलब दोस्तों ऑनलाइन महंगा है, ऑफलाइन सस्ता है। लेकिन ऑफलाइन दोस्तों मिलना थोड़ा मुश्किल होते हैं ये बोर्ड, ठीक है। और दोस्तों अगर आप वाट बढ़ाओगे तो फिर एम्पलीफायर बोर्ड भी बड़े बड़े आएंगे। अगर आप 100 वाट के अंदर बजट आपका 1000 रुपये है तो आपका एम्पलीफायर बन सकता है। ये देखो भाई 350 का ट्रांसफार्मर, लगभग ये 500 का लगा लो तो कितना हुआ आप मेरे को बताना, ठीक है। ये लगभग दोस्तों 850 हो गया और बाकी ये छोटी सप्लाई, ये एक एम्पलीफायर बन गया। लेकिन इसमें बेस ट्रेबल नहीं आया भाई, बेस ट्रेबल अपना वही दोस्तों 200-300 का बेस ट्रेबल आएगा और वायरिंग भी आएगी और दोस्तों कनेक्शन भी करने पड़ेंगे, पेंच वगैरह आएंगे और दोस्तों वायर्स आएंगी, वॉल्यूम नोब्स आएंगे, पैनल आएगा अपना, मेन पावर कोड आएगी और दोस्तों इसके अंदर फ़ैन अगर आप ऐड करना चाहो तो फ़ैन भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब दोस्तों 1500 के बीच में आपका एम्पलीफायर ये बन जाएगा। लेकिन ये एम्पलीफायर बिल्कुल आपका बेसिक ही रहेगा, 100 वाट का है तो ये 100 वाट ही रहेगा, ये आपका और ज़्यादा पावरफुल नहीं दे पाएगा, ठीक है। मतलब पावर नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अगर आप ऊपर जाओगे, जैसे कि इन जैसे बोर्डों पर जाओगे, फिर आपको इनके साथ में इन्हीं की मैचिंग का सामान भी लेना पड़ेगा। जैसे ये ट्रांसफार्मर 18018 है तो इसके लिए सही है, आप इस पर 3030 भी ईजिली चला सकते हैं। हीट थोड़ा करता है, लेकिन आप इस पर कंपनी ने दोस्तों बोल रखा है कि 40040 लगा सकते हो, तो आपको 40040 का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। आप ऐसे ऐसे 2 बोर्ड लगा लेना फिर अगर आप बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसके 2 बोर्ड अगर यहाँ पर लगाओगे तो भाई देखो ये बोर्ड जो है ये बहुत अच्छा बजता है और इसकी क्वालिटी में अगर आप इन जितने भी बोर्ड्स हैं ना, इसकी क्वालिटी सबसे ऊपर ही रहती है, ठीक है। ये क्लास डी से ऊपर है ये वाला बोर्ड,
इसकी जो ऑडियो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये बेस को भी बहुत बढ़िया से निकालता है भाई। इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है बस ये दोस्तों, अगर आप इसको बेस ज़्यादा देर तक बजाते ही रहोगे 2-3 घंटे तक तो ये बहुत ओवर हीट करता है, बस इसी वजह से इसमें इतना बड़ा हीट सिंक दे रखा है। ठीक है, तो आप इसके 2 बोर्ड लगाओगे तो आपका एम्पलीफायर बहुत बढ़िया बनेगा। यहाँ पर आप ट्रांसफार्मर लगा सकते हो 15 एम्पियर और 40-040 का। पावर सप्लाई आप 4 कैपेसिटर की लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, 4 कैपेसिटर इसके लिए ज़्यादा हो जाएंगे, आपके हिसाब से जितनी आपको बेस चाहिए उस हिसाब से आप लगा सकते हो। ठीक है, और दोस्तों अगर आप 500 वाट के 2 बनाओगे, लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इससे आप 15 इंची तक उठा सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो क्लास डी है ना, ये कई बंदे सोचते हैं कि 500 वाट के हम 2 एम्पलीफायर बना लेंगे, छोटा एम्पलीफायर होगा, कॉम्पैक्ट होगा। लेकिन दोस्तों वहीं पर वो गलती कर जाते हैं, क्योंकि एक तो इसकी सप्लाई कम है 30-030 और एम्पियर ज़्यादा है। इसी वजह से दोस्तों ये बोर्ड अगर ख़राब हो गया तो ये रिपेयर नहीं होता। मैं खुद आप रिपेयर नहीं कर सकते, जिससे आपने लिया वो रिपेयर कर सकता है। तो ये 500 वाट सिर्फ 12 इंची को ही सपोर्ट करता है, 15 इंची को सपोर्ट नहीं करता। जो आप मतलब 15 इंची बजाएगा भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 इंची 8 ओम का है तो आप इससे क्वालिटी नहीं ले पाओगे। ठीक है, और ये एम्पलीफायर सिर्फ सबवूफर के लिए बेस्ट है, स्पीकर वगैरह के लिए कोई बेस्ट नहीं है दोस्तों। ये मैं तो इसका बड़ा वाला बोर्ड भी लेकर ऐसे ही रखा है, वो मैंने 15 इंच से बजाए हैं, बहुत अच्छी आवाज़ नहीं आती, आवाज़ क्लियर है। लेकिन दोस्तों जो मज़ा है ना, मतलब ये लगा लो जितनी इसकी आउटपुट आती है ना बड़े एम्पलीफायर में, उसकी आधी की भी आधी आवाज़ उसकी आती है फुल गेन करने पर। तो आप समझ लो उसका गेन कितना बेकार है। वो बेस के लिए सही है, लेकिन 18 इंची बेस पता नहीं भाई बचती भी है कि नहीं, कमेंट करके बताना जिसने लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट में बताना कि कौन सा एम्पलीफायर बनाया जाए, क्योंकि ये एम्पलीफायर अब बिल्कुल ऐसा ही है। अब दोस्तों ऐसा तो इसको रखेंगे नहीं, इसके साथ कुछ ना कुछ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।